फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है कि हम कुछ दिन चुपचाप रहे जो 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर से हम उनके लिए जो 2022 में क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उस टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने क्रम बाई करके 1, 2, 3 एक वीडियो में डाल रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और तो इस पर आप सब लोग बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। इसमें दो त्रिज्या मिल रहा है, एक 7 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। एक 7 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर। इससे कहने का जाहिर होगा कि 7 सेंटीमीटर वाला छोटा वृत्त होगा और 14 सेंटीमीटर वाला बड़ा होगा। तो इसमें इसके अंदर में एक ही केंद्र से बना दिया है। ये दोनों वृत्त जो है एक ही केंद्र से, आप सब लोग ध्यान देंगे कि जब भी एक ही केंद्र से दो वृत्त बन जाए तो उस वृत्त को हम सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। तो देखिए ये वृत्त का केंद्र O है और इसमें एक छोटा वृत्त खींचा गया है और इसके बाहरी एक बड़ा वृत्त है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए BO, ये BO दिखाई दे रहा है। एक छोटे वृत्त की त्रिज्या कही जाएगी जो 7 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद जो AB है, AO है, यहाँ से यहाँ तक ये बड़े वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी जो 14 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें जो रंग भर दिया गया है यहाँ से देखिए छायांकित भाग कितने में है? ABDC है, चाहे ACDB है, इतना ही का क्षेत्रफल हमको चाहिए। इस टुकड़े को यदि हम निकाल दें तो इस टाइप का बनेगा। किस टाइप का बनेगा? इस तरीका का बनेगा और केवल इतना ही का हमको क्षेत्रफल चाहिए। देख रहे हैं? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं। हमको मालूम है कि ये त्रिज्यखंड वाला चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें कोण AOC का वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री। देखिए यहाँ कोण केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री का? 40 डिग्री का कोण बना है। अब इसके बाद हमको दो त्रिज्यखंड बना हुआ है। दो वृत्त है तो दो त्रिज्यखंड बना है, एक छोटे वाले में और एक बड़े वाले में। त्रिज्या एक का 7 है, एक का 14 है, सामने दिख रहा है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे करेंगे? इस छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले छोटे वृत्त का ये त्रिज्यखंड ज्ञात कर लेते हैं। इतना ज्ञात करने के बाद फिर पुनः इस बड़े वृत्त का जो त्रिज्यखंड है AOC जो है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। और जब बड़े का क्षेत्रफल हमको मालूम हो जाता है तो बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं। ठीक, समझ गए फिगर में? इतना क्लियर से समझ जाइए कि ये पुनः फिर बार बार दोहराना न पड़े, समय बहुत कम है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए जो 14 सेंटीमीटर है ना, इसको हम लिखेंगे R, बड़ी R। क्या लिखेंगे? बड़ी R का मान इस तरीका से आप सब लोग लिखेंगे। बड़ी R 14 सेंटीमीटर। R से क्या होगा? त्रिज्या होगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। और ये बड़ी वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा, इसलिए R जो है बड़ी लिखे हैं, ठीक ना। अब इसके बाद छोटी है, छोटी R बराबर हम 7 रखेंगे। क्या रखेंगे? 7 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? छोटी R जो है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन अब इस दोनों वृत्त की जो थीटा का मान है, जो कोण दे दिया है, वो दोनों के लिए मान होगा जो 40 डिग्री है। कितने डिग्री है? 40 डिग्री है। तो देखिए
सकेंद्रीय वृत्त कहा है, क्या कहा है, सकेंद्रीय वृत्त के त्रिज्या दिया है। तो सकेंद्रीय वृत्त का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देता है चूंकि सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो होता है पाई थीटा बटा 360 गुणे बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। क्या होता है, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। इस पर हम पुनः इसको बैठा देंगे, आपका मान निकल कर सामने आ जाएगा। देखिए पाई है ना, तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ 22/7 लिखेंगे और गुणा थीटा का मान हमको 40 है, तो यहाँ 40 लिख देंगे और इसके बटे में 360 है। अब देखिए बड़ी आर, तो बड़ी आर का मान हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर कर दिया जाएगा और माइनस है, माइनस लगा दीजिए। आर का वैल्यू आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 रख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। आ रहा समझ में। अब यहाँ हमको कटाना है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा ना, और 4 से 36 कट जाएगा 9 बार में। इस प्रकार हमारा प्राप्त हुआ 22/7 गुणे, देखिए ऊपर कुछ भी नहीं है, 40 बटा जो 360 था, 0 से 0 कट गया, 4 से 36 9 बार में कट गया, तो यहाँ केवल 1 बचा। क्या बचा, 1, और इसके बटे में 9 रख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए 14 का स्क्वायर हमको करना है। 14 का स्क्वायर के मतलब 14 गुणे 14 है। आ रहा है समझ में। तो 14 में गुणा करेंगे, 14 चौका 56 हासिल 5 हुआ, और 14 एकम 14 है, 5 जब जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 196 आया। कितना आया, 196 माइनस, अब यहाँ लगा दीजिए 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। आ रहा है समझ में। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा एक कदम बढ़ जाए। अब यहाँ हम घटाते हैं, 22/7 गुणे 1/9 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह देंगे, यहाँ घटा दीजिए। 6 में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लिया 16 में ले 9 घटेगा, 7 बचेगा। ये 8 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, और ये 1 बच गया। समझ गए। अब ये देखिए कि 9 से कटेगा कि नहीं। 9 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, या नहीं तो 7 से। देखिए 7 से पुनः कट जा रहा है, 7 से कटा दीजिए। 7 दूनी 14, या 7 से 7 कटेगा, एक बार में कटेगा ना। ये 21 हुआ। देखिए 3 के टेबल में 9 भी है और 21 भी है, तो 3 के पहाड़ा से हम दोनों को कटा देंगे। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और 21 कटेगा 7 बार में, कटेगा ना। अब यहाँ गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 हासिल 1 हुआ, 7 दूनी 14 1 15, 154, और इसके बटे में जो 3 था, ये 3 इसको कटाए थे वो है, तो ये बटे में 3 हो जाएगा। देखिए यही आपका आंसर हुआ। आ गया समझ में। और यही जो है 2 सकेंद्रीय वृत्त का जो क्षेत्रफल लिखे हैं, इसी को हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आ गया समझ में, यही आंसर हुआ। तो चलिए हम इसी में दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अभी आप सब लोग जो छायांकित भाग का एक फर्स्ट क्वेश्चन था, जिस तरीका से छायांकित भाग दिया गया था उससे कुछ हटकर है, ठीक ना। लेकिन छायांकित भाग इसमें भी है, छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए कि यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये ABCD भुजा जो है एक वर्ग है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है, तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। देखिए ये वर्ग जो बना हुआ है ना, इसके अंदर 2 अर्धवृत्त लगे हुए हैं।
कितने लगे हुए हैं? 2 अर्धवृत्त। तो हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, जो रंगीन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस सब का क्षेत्रफल चाहिए। आ रहा है समझ में? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ कॉमन सेंस लगाइए। क्या करना होगा, कैसे करें कि इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाए? तो कुछ नहीं है, देखिए क्या है, ये वर्ग की भुजा दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। हम सबको मालूम है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है आपस में बराबर होती है, अर्थात कहने का मतलब कि वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नहीं तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। ये भी 14 सेंटीमीटर होगा ना। अब इसके बाद चलिए, इसमें जो 2 अर्धवृत्त लगे हैं, तो अर्धवृत्त के हमको त्रिज्या मालूम नहीं है, मालूम है, लेकिन ये अर्धवृत्त का जो एडी का है ना, ये वर्ग का एडी भुजा जो है, इस एपीडी अर्धवृत्त का ये व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। इसी प्रकार ठीक बीपीसी एक अर्धवृत्त है, इसका भी बीसी जो होगा क्या होगा? व्यास होगा। क्या होगा? व्यास होगा। सबसे पहले आप फिगर में समझ जाइए, उसके बाद कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये व्यास हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि हमको त्रिज्या मालूम चाहिए। अर्धवृत्त के लिए तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा। तो त्रिज्या के लिए हम क्या करते हैं? व्यास के आधा कर देते हैं। क्या करते हैं? व्यास का बीचों बीच आधा कर देते हैं। तो व्यास के आधा करेंगे तो 2 त्रिज्याएं मालूम हो जाएगी। तो ये पूरा व्यास एक वर्ग की भुजा है जो 14 सेंटीमीटर है। जब इस 14 सेंटीमीटर भुजा को आधा जब करेंगे तो इसके एकक पार्ट कितने सेंटीमीटर का होगा? 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। कुछ नहीं करना है, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से उसको घटा देंगे ना, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारा यहाँ लिख देंगे, कॉपी पर लिखने की तरकीब कुछ होते हैं। लिखेंगे कि वर्ग की एक भुजा बराबर किसके होगा? अर्धवृत्त के व्यास के। अर्धवृत्त के व्यास। इसे लिखने से कुछ तरकीब मालूम होते हैं, पढ़े लिखे जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, कि अच्छे जानकारी है। कॉपी जो राइटर है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वो सब यही सब देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए, वर्ग की एक भुजा हमारा 14 सेंटीमीटर है और अर्धवृत्त के व्यास है। व्यास को हम 2r से लिखते हैं या 2d बराबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? d से व्यास होता है, या d के दोगुना, त्रिज्या का दोगुना करेंगे ना तो व्यास के बराबर होगा। इसको 2r बोलते हैं। r हमको चाहिए ना, तो r निकाल लेंगे कैसे? 14 में 2 से भाग दे देंगे तो ये r निकल जाएगा कटकर 7 सेंटीमीटर। यही r बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस अर्धवृत्त का। अब इसके बाद हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देख रहे हैं? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे? 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 गुणे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, 2 से गुणा इसलिए किए हैं कि इसमें 2 अर्धवृत्त लगा है। एक के लिए हम 2 नहीं लिखते, लेकिन 2 है ना, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है। माइनस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर। और जब इसके बटे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे तो आधा हो जाएगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और जब 2 से भाग दे देते हैं तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, तिरछा तिरछी ये 2 2 जो है ना, यहाँ भी साफ हो जाएगा ना। अब देखिए भुजा है, वर्ग का क्षेत्रफल में भुजा गुणे भुजा, तो भुजा वर्ग का कितना है 14 सेंटीमीटर। कितने हैं 14, तो हम 14 गुणे 14 लिखते हैं, माइनस लगाएंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर है, देखिए कितना है आर स्क्वायर, तो आर आपका 7 है, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 14 में जब गुणा करेंगे तो हमारा 196 आएगा, माइनस देखिए 7 से 7 एक 7 कट गया, नीचे से ऊपर तिरछा तिरछी, इसके बटा में 1 1 है, ये दोनों 7 जो है ऊपर है, ये 7 नीचे है, 7 से एक 7 कट जाएगा। अब गुणा कीजिए 7 में 22 ले, 7 में 22 ले, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 7 दूनी 14 या 1 हासिल या 15 हो गया। अब घटा दीजिए, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, 9 में से 5 घटेगा 4 बचेगा, 1 1 में ले कुछ नहीं, तो ये 42 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। कभी भी क्षेत्रफल निकलता है वर्ग सेंटीमीटर में निकलता है, वर्ग मीटर में निकलता है, आ गया समझ में। तो ये 42 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हुआ, ये ही छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इतना का क्षेत्रफल है, ठीक है।